हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई का चैप्टर, वो भी पूरे वन शॉट में। जी हाँ बेटा, आज की वीडियो में मैं आपको सप्लाई के बारे में बताऊंगा। अरे सर कहाँ चले गए आप? ये रहा। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसी ठंड की वजह से बच्चे खड़े नहीं हो पा रहे हैं ठंड में। हाँ जी, तो क्लास 11 वालों, बेटा आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है मेरे पास कि आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस। क्या सर? फ्री कॉमर्स इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। जी हाँ, मैं लेके आया हूं नून एकेडमी के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, मैं यूट्यूब पर तो आपको पढ़ाता ही हूं और अब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाऊंगा आपको, वो भी फ्री। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज मिल जाएगी, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन होना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप मेरे से पूछिएगा। और भी कुछ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, अब सप्लाई के बारे में सर, सप्लाई के बारे में आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई क्या कहती है हमसे? सप्लाई कुछ कहती थोड़ी ना है सर। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब सर जो सामान को बनाएगा या सामान को बेचेगा आपको, आप कंज्यूमर हो, आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे कंज्यूमर के हिसाब से। अब आप थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो प्रोड्यूसर के हिसाब से। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है वो बेचने के लिए तैयार है, कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है वो बेचने के लिए तैयार है। ऐसा गाना बन गया, कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी प्राइस पर प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है, उसको हम कहते हैं सप्लाई। क्या होती है सप्लाई? अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं और ये मेरे पीछे सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं और मैं इनको बेचने के लिए तैयार हूं इतनी कीमत पर, ये क्या कहलाती है? सप्लाई कहलाती है। जितनी मात्रा में कौन कौन से गुड्स कितनी प्राइस पर मैंने आपको सेल करे, वो क्या कहलाती है सर? क्वांटिटी सप्लाई। तो यहां पर सप्लाई के साथ साथ एक नाम और जोड़ दिया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टॉक। फर्क क्या है सर? मैंने आज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 200 यूनिट प्रोड्यूस करी, मेरे पास 500 यूनिट्स का सामान ऑलरेडी बनके तैयार है, लेकिन मैं बेचना कितना चाहता हूं? 200 यूनिट्स। 500 यूनिट्स बनके तैयार है, बेचना कितना चाहता हूं? 200 यूनिट्स। तो जितना सामान है मेरे पास उसको मैं पूरा कहूंगा स्टॉक, और मैं जितने सामान को बेचने के लिए राजी हूं उसको हम कहेंगे सप्लाई। अरे सर राजी की बात मत कीजिए, आजकल कोई राजी नहीं हो रहा है। जैसे जैसे फरवरी आ रही है वैसे वैसे सब मना कर रहे हैं, क्या करें? अरे कोई बात नहीं बेटा, सबका कटेगा, है ना? जिसका नहीं कटा उसका भी कटेगा, तो टेंशन मत लो मेरे प्यारों। समझो सप्लाई क्या है सर? सप्लाई का मतलब है कि कितनी प्राइस वाले गुड्स कितनी प्राइस में जो प्रोड्यूसर है वो बेचने के लिए तैयार है, उसको हम सप्लाई कहते हैं। स्टॉक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका आता है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल में हमारे दो तरीके होते हैं। सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है कि मार्केट में जितने भी सप्लायर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, कितनी प्राइस वाले गुड्स कितनी क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं, वो तो आपका सप्लाई शेड्यूल है। अगर हम मान लेते हैं, अगर आपके मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, 2 मिनट रुकेगा बेटा, 1 सेकंड में समझाता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ होगा बेटा, उसके लिए माफी चाहूंगा। हाँ जी, सप्लाई शेड्यूल मैंने क्या बताया कि मार्केट में जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबके द्वारा कितनी प्राइस वाले गुड्स कितनी क्वांटिटी में वो बेचने के लिए रेडी हैं, उसको हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। अगर हम उनमें से किसी भी एक प्रोड्यूसर का शेड्यूल देखेंगे तो हम उसको कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और अगर सभी के शेड्यूल को जोड़ दोगे तो उसको आप कहोगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। फिर आपको याद होगा
अरे सर कहाँ याद रहता है आजकल। याद होगा बेटा, आप गुरुजी से पढ़ते हो ना, कहीं और तो नहीं जा रहे। अरे सर क्या बात करते हैं, आपको याद होगा थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स। जी सर याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। डिटरमिनेंट्स का मतलब है कि प्राइस के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को फ्लक्चुएट करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो उसके हेडिंग थी डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो कौन कौन से पॉइंट थे सर, आप ही बता दो। पढ़ा आप रहे हो, आप ही बता दो। हम तो वीडियो देख रहे हैं HD क्वालिटी में। अरे बेटा HD क्वालिटी से कहीं और मत चले जाया करो, पढ़ाई किया करो, है ना। चलो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में सबसे पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन से गुड्स? रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है कि यहां पे दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक होता है आपका कंप्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि अगर ये नहीं मिल रहा तो ये मिल जाए, और ये नहीं मिल रहा तो ये मिल जाए। सर हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मिलेगा, टाइम आने पे सब मिलेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि टी नहीं तो कॉफी सही और कॉफी नहीं तो टी सही। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि निब्बा और निब्बी। अरे सर सॉरी बेटा गलती से हो गया, जैसे पेन और इंक, है ना। तो अब देखिए अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो टी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टी की प्राइस कम होती है तो कॉफी की सप्लाई बढ़ जाएगी। कॉफी की प्राइस कम होती है तो टी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ये हमारा रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। पेन की प्राइस बढ़ती है तो इंक की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर आता है आपका प्राइस ऑफ ओन गुड्स। प्राइस ऑफ ओन गुड्स का मतलब है जिन गुड्स को आप सप्लाई कर रहा हो, जो प्रोड्यूसर जिन गुड्स को सप्लाई कर रहा है, अगर उसी गुड्स की कीमत कम हो जाती है तो जो सप्लायर है उसको वो कम सप्लाई करेगा, और कीमत बढ़ जाती है तो जो सप्लायर है उसकी सप्लाई ज्यादा करेगा। फिर आता है गोल ऑफ द फर्म। गोल ऑफ द फर्म का मतलब ये नहीं कि फर्म हमारी गोल है, नहीं बेटा, फर्म तो ऑलरेडी गोल है। फर्म का मोटिव क्या है? क्या फर्म का मोटिव ज्यादा सेल करना है या फर्म का मोटिव प्रॉफिट कमाना है? अगर ज्यादा सेल करना है तो वो कम प्राइस पर भी सेल कर देगी, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें सेल बढ़ानी है। लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है फर्म का मोटिव, तो वो ज्यादा प्राइस वाली चीजों की सप्लाई ज्यादा करेंगे और कम प्राइस वाली चीजों की सप्लाई कम करेंगे। फिर आता है आपका नंबर्स ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अगर आपके मार्केट में फर्म ज्यादा हैं तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, फर्म कम है तो सप्लाई भी कम होगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिन चीजों से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर, जिन चीजों से प्रोड्यूसर अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसका खर्चा कम हो रहा है तो प्राइस भी वो कम रखेगा। उसका खर्चा ज्यादा हो रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। फिर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन और टेक्निक वगैरह, ये सारे हमारे क्या हैं सर? डिटरमिनेंट्स हैं जिससे हमारी प्राइस इफेक्ट होती है। अब थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपने पढ़ा था डिमांड में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और हम यहां पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सर आपने प्लाई बोला, प्लाई नहीं बोला, सप्लाई। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अरे पिलाई नहीं बोल रहा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। पिलाई तो बेड में यूज हो रही है आजकल। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस कम होती है तो मुझे आप बताओ, आप प्राइस कम होती है तो सप्लाई बढ़ेगी या नहीं? सर बढ़ेगी। क्या बात करते हो? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था और फिर से पूछ रहे हो। क्या करें? बच्चों के डाउट साथ साथ लेने पड़ते हैं ना। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि अगर प्राइस होगी कम, अगर प्राइस होगी कम तो सप्लाई ज्यादा होगी।
प्राइस के कम होने से सप्लाई बढ़ गई, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और प्राइस के बढ़ने से प्राइस से कम होने से सप्लाई बढ़ गई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और प्राइस के बढ़ने, क्या यार गलत बोल रहा हूं, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और प्राइस के कम होने से सप्लाई कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ऐसा ही इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में होता है। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है सर कि प्राइस तो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो अभी आपने डिटर्मिनेंट्स देखे, उन डिटर्मिनेंट्स की वजह से अगर सप्लाई बढ़ गई तो वो इंक्रीज इन सप्लाई है, और सप्लाई घट गई तो वो डिक्रीज इन सप्लाई है। तो जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड था, वैसा ही लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है हमसे सर? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इन चीजों पर कोई असर नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कौन सी चीजों पर? जो अभी मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स बताए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, उन चीजों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जैसे जैसे जिसकी प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। सर क्या बात है, ऐसे ही गाता हूं मैं, एकदम सुबह गाता हूं, सुबह भाई साहब जानवरों की लाइन लग जाती है मैं घर के बाहर। हाँ जी, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे सप्लाई कम होगी। तो इसका एजम्पशन में क्या लिख सकते हो? एजम्पशन में क्या लिख सकते हो बच्चों कि सर नो चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो लगाते जाओ बस, नो 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 नो, और आपका एजम्पशन हो जाएगा। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि भाई वो गुड्स जो सोशल वेलफेयर के लिए बने हैं, वो गुड्स जो समाज के भले के लिए बन रहे हैं, लेकिन भला आजकल हो नहीं रहा है समाज का, वो अलग बात है। वो गुड्स जो समाज के भले के लिए बने हुए हैं, सोशल वेलफेयर के लिए बने हुए हैं, वो आपको सप्लाई करने ही करने पड़ेंगे, चाहे प्राइस कम हो चाहे ज्यादा। जैसे कि आपके मास्क ला रखा ना आपने सर, आपने, अरे मैंने तो यार मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, तो लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, यहां पर आपका सप्लाई का पोर्शन खत्म है। फिर जैसा कि आपका जो डिमांड वाला चैप्टर था, वहां पर अलग से आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा था, इसमें आपको इसी में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखा है, याद तो होगा। अरे सर कैसे भूल सकते हैं उन न्यूमेरिकल्स को जिसके आंसर हमारे सही नहीं आते, लेकिन जब से कॉमर्स गुरुजी से पढ़ रहे हैं तब से आंसर सही आ रहे हैं। अरे सर अपना ही प्रमोशन हर बात पे सर, अपना ही प्रमोशन। क्या करें बच्चों, आप लोग तो करते नहीं हो, ना ही वीडियो शेयर करते हो, ना ही आजकल व्हाट्सएप कर रहे हो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई में क्या फर्क पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ES = P/Q। पहले प्राइस कितनी थी, पहले क्वांटिटी कितनी थी, फिर क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया और प्राइस में कितना चेंज आ गया। इस फॉर्मूले को लगाकर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। ये तो आपने देखा होगा, ES = 1, ES > 1, ES < 1। अरे सर ये तो क्या बताएं, ES = 1 का मतलब है जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रही है उतना ही परसेंटेज सप्लाई चेंज हो रही है। ES > सप्लाई का मतलब, ES > 1 का मतलब जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे कंपैरिजन में उससे ज्यादा सप्लाई चेंज हो रही है। ES < 1 जितना प्राइस चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम चेंज हो रही है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा न्यूमेरिकल समझा के मैं आपका ये सप्लाई वाला चैप्टर फिनिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये दिक्कत है। फिर भी नहीं आए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। फॉर एग्जाम्पल प्राइस थी 20, प्राइस थी 60 और सप्लाई थी 100, प्राइस हो गई 80
और सप्लाई हो गई 120। अब मैं आपसे कहूं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है? ES इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। पहले प्राइस कितनी थी? 60 थी, और पहले क्वांटिटी कितनी थी? 100 थी। अब क्वांटिटी में कितना फर्क आ गया? 20 का फर्क आ गया, और प्राइस में कितना फर्क आ गया? 20 का फर्क। बस सॉल्व कर लो। 2 3 6 2 5 10, 3/5 आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया, क्या आया होगा। यहाँ पे हमारा जो आपका क्लास 11th में बीकॉम वगैरह में भी ये जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये फिनिश होता है। फिर भी इस चैप्टर से कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, आपका अपना कमेंट है, जैसा मन चाहे। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।